आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 फरवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल ने की 2000 मिसाइलों वाली ड्रिल, ईरान पर अटैक और खुद के डिफेंस का बनाया पूरा सीन। ईरान को रशिया से Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने की खबर। जंगी माहौल में मिलिट्री ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। ईरान पर हमला चाहता है इसराइल, लेकिन ईरान की तैयारी देख पीछे हटे ट्रंप। वॉशिंगटन में अटका फैसला। और गजा पर सुबह सुबह बरपा कहर, हुआ बड़ा अटैक, 20 लोग मारे गए, बच्चे भी शामिल। सब पूछ रहे सवाल, आखिर ये कैसा सीज़फायर। शुरुआत करते हैं इस शो की। आज गजा के लिए बहुत गम का दिन है। सुबह होते ही आसमान से गिरते बमों ने कम से कम 20 लोगों की जान ले ली, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। आज हर धमाके के साथ एक और घर उजड़ता गया। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी कह रही है कि लगातार एयर स्ट्राइक और गोलीबारी ने मोहल्लों को कब्रिस्तान में बदल दिया है। लोग मलबे से अपने लोगों को खींचते रहे और एम्बुलेंस के सायरन पूरे दिन गूंजते रहे। अभी भी हमले जारी हैं। जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, तब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, खुदा न करे आंकड़ा अपडेट हो जाए। इसराइली फौज का कहना है कि उसने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, क्योंकि उसके मुताबिक फ़लस्तीनी लड़ाकों ने फायरिंग की पहल की थी, जिसमें उसका एक अफसर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसराइली फौज इसे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी बता रही, लेकिन ये नहीं बता पा रही कि पूरे गजा में उसने क्यों बमबारी की, जबकि एक जगह खिलाफ वर्जी हुई होगी। गजा की गलियों में खड़े लोगों के लिए ये बयान बकवास और झूठ है। वहाँ बस धुआं है, खून का मातम दिख रहा है। हर हमले के बाद सवाल लौट आता है, सीज़ फायर कागज़ पर है तो ज़मीन पर यह आग क्यों नहीं रुकती। गजा आज फिर अपने मरे हुए बच्चों को गिन रहा है और दुनिया फिर वही देख रही है जो सालों से देखती आई है। एक ऐसी जंग जहां हर दिन के साथ उम्मीद थोड़ी और मरती है और कोई साफ जवाब कहीं से नहीं मिलता। इस खबर में सिर्फ एक छोटी सी अपडेट और आपको शेयर कर दूं, उसके बाद ईरान की खबरें। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ़ौज ने आईडीएफ ने गजा की येलो लाइन पर ख़ास पॉइंट बना दिए हैं, जहां हमास से हथियार लेकर जमा कराने की तैयारी की जा रही है। अल जज़ीरा की अपडेट है। ये वही इलाका बताया जा रहा है जहां ट्रंप की मुदाखलत वाले सीज़ फायर प्लान के तहत हमास को अपने हथियार इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF को सौंपने हैं। लेकिन इधर हमास ने साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि जब तक इसराइल खुद सीज़ फायर की पाबंदी नहीं करता, तब तक हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता। हकीकत यह है दोस्तों कि ज़मीन पर हमले जारी हैं, भरोसा टूटा हुआ है और ऐसे माहौल में डिसआर्म यानी निहत्था करने की बात हमास को एक तरफा सरेंडर लग रही है। अब गजा की लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, शर्तों की भी लड़ाई बन चुकी है। सवाल ये है, क्या यह हथियार जमा कराने की लाइन सच में अपने अमन की तरफ ले जाएगी पूरे खित्ते को, या एक और टकराव की नई लकीर खींची जा रही है। अब सुनिए अलहदा खबर। 2000 मिसाइलों का साया है इसराइल पर और इसराइल की फौज ने इन्हीं मिसाइलों के डर से ईरान के हमले के मद्देनज़र एक बड़ी ड्रिल अंजाम दी है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है कि इसराइली फौज ने एक बड़ी ड्रिल अंजाम दी है कल रात छुपे छुपाए। जी, इसमें ईरान की तरफ से 2000 मिसाइल दागे जाने और उन मिसाइलों से बचने का सीन बनाया गया। इस एक्सरसाइज में शहरों पर भारी हमला, इमारतों का गिरना और बड़े पैमाने पर तबाही का सिमुलेशन किया गया। लेकिन अब तक IDF ने इस रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है। इसराइल के मारिव अखबार के हवाले से अनादोलू न्यूज़ एजेंसी ने 4 फरवरी को लिखा कि ये हाल के सालों की इसराइल की सबसे बड़ी होम फ्रंट ड्रिल थी। यानी इसराइल को सबसे बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है उस पर। 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला। तो ईरान करने क्या वाला है, क्या है इसराइल के पास इनपुट। अभी एक और पहलू है इसका, आगे बताता हूँ। कल रात करीब 2 बजे शुरू हुई इस ट्रेनिंग में, इस ड्रिल में सैकड़ों फौजी, IDF के कई कमांडर और सिविल रेस्क्यू टीमें शामिल रहीं। पूरा सीन बनाया गया कि 2000 मिसाइलें आ गई तो कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे। साउथ इसराइल के ज़िकी मिलिट्री बेस पर हुई इस एक्सरसाइज में पूरा फोकस मिसाइल हमले के बाद मलबेसी लोगों को निकालने और बड़े पैमाने पर राहत ऑपरेशन चलाने पर था। यानी इसराइल को ये तो लग रहा है
कि अगर जंग हुई तो ईरानी मिसाइलें इस बार इसराइल को मलबे में बदल देगी, उसका भारी नुकसान होगा, तो उस सूरत में लोगों को कैसे बचाया जाए, उसकी ड्रिल थी ये। इसराइली फौज का कहना है कि ये पहले से तय ट्रेनिंग शेड्यूल का हिस्सा था, लेकिन दोस्तों इसकी टाइमिंग ने जो है वो मेरे दिल में सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान को लेकर तनाव पहले ही अपने उरूज पर है। और अब डर ये है कि क्या ये सिर्फ एक ड्रिल है या आने वाले किसी बड़े टकराव की तैयारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसराइल खुद ईरान पर हमला करने के मूड में हो और उसके बदले में आने वाली मिसाइलों से बचने की ट्रेनिंग कर रहा हो, ड्रिल कर रहा हो। मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली खबर पे बढ़ रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें ये मेरी साफ गोई और फैक्ट के साथ खबरें पसंद आती हूँ, अगर आती हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप ही का चैनल है। हम आगे बढ़ते हैं। ईरान की मिलिट्री ताकत में एक बड़ा इजाफा हो गया है। ईरान को Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने की जो खबर कुछ घंटों पहले आई थी, अब वो सच होती जा रही है। हमने कुछ कंफर्मेशंस आने के बाद इस खबर को अब आपके सामने रखने का फैसला कर लिया है। ईरानी हलकों से अब तस्दीक हो गई है कि ईरान की फौज में रूस में बने Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं। ये एक ऐसी जंगी मशीन है जो सीधे मैदान जंग के लिए बनाई जाती है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेहरान के ऊपर एक Mi-28 उड़ता दिख रहा है और पिछले हफ्ते आई तस्वीरों ने भी इस डिलीवरी की तरफ इशारा किया था। अब तक ईरान में रूस से स्पार्टक MRAP गाड़ियां पहुंचने की ही खबर थी और अब Mi-28 का शामिल होना ये बताता है कि रूस और ईरान की मिलिट्री डील अब और गहरी हो रही है। सोशल मीडिया के हलकों में ये भी चर्चा है कि अगली खेप में सुखोई 35 फाइटर जेट आ सकते हैं। आएंगे, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो रीजन की ताकत का बैलेंस और बदल जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के साथ बढ़ती टेंशन के बीच ये हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी सिर्फ हथियार की डिलीवरी नहीं है, एक साफ पॉलिटिकल मैसेज भी मानी जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अपना डिफेंस मजबूत करने का एक कदम है या आने वाली किसी बड़ी लड़ाई का, बड़े टकराव की तरफ इशारा है कि तैयारी मुकम्मल है। एक और खबर इसी ज़मीन से, ईरान पर हमला चाहता है इसराइल और एक बड़ा हमला चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। वॉशिंगटन में जंग का बटन अटका पड़ा है। खबर को समझिए। अमेरिकी सिस्टम के अंदर से आई एक रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ईरान पर स्ट्राइक के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर इसराइल डाल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी उस लाइन पर जाने को तैयार ही नहीं है। एक सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल के हवाले से ये कहा गया है कि हमला इसराइल चाहता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा नहीं करना चाहते। यानी वॉशिंगटन में जंग का बटन दबाने पर अंदरूनी हिचक साफ दिख रही है, भले ही बाहर से जहाज़ों और धमकियों की आवाज़ें तेज की जा रही हों। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली मिलिट्री और इंटेलिजेंस के टॉप अफसर हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका के लगातार चक्कर लगा चुके हैं और अपने वॉर प्लान तक शेयर कर चुके हैं अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिकी साइड से अब तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है। ट्रंप ने फिर से ये ज़रूर कहा है कि अगर न्यूक्लियर बातचीत ईरान के साथ फेल हो गई तो फिर बुरी चीज़ें होंगी, मगर अंदर की बात यह बताई जा रही है दोस्तों कि वो खुद यानी ट्रंप खुद एक नई जंग का महाज खोलने के मूड में नहीं है। शायद ईरान की फौजी तैयारी ने ट्रंप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी कुछ मोहलत, कुछ वक्त खरीद लेगी या प्रेशर इतना बढ़ेगा कि आखिरकार ट्रिगर तब ही जाएगा। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहाँ से, और ये N12 जो न्यूज़ है इसराइल का, उसने करीबन 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा है ईरान ने टेंशन्स को और एस्केलेट कर दिया है, बढ़ा दिया है, स्पीड दे दी है, हवा दे दी है, क्योंकि ईरान ने अब जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसकी तरफ एक और ड्रोन लॉन्च कर दिया है और ये ड्रोन उसकी निगरानी जासूसी करेगा। और ये कह भी रहे हैं बढ़ा चढ़ा कर, अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये चाहते हैं अमेरिका जवाब दे फिर ये कूद जाए। तो ईरान का एक ड्रोन कल रात मार गिराने का दावा किया था अमेरिका ने। हमने आपको सुबह की खबर में दिखा दिया था दोनों तरफ के वर्जन। ईरान ने कहा कि नहीं, हमारा
जो जिस मिशन पर ड्रोन गया था वो मिशन अंजाम दे के लौट आया। अब ये बता रहे हैं इसराइली कि एक और ड्रोन लॉन्च कर दिया है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस इज निगोशिएटिंग विद ईरान राइट नाउ, कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग डील की तरफ जा रहे हैं, हम मीटिंग करने जा रहे हैं और ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच डील को बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा, कांटेक्ट हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ मीट इन इसराइल एज यूएस लुक्स टू रिवाइव टॉक्स विद ईरान। अब कल क्या हुआ था कि कल की मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ख़ास आदमी है और मिडिल ईस्ट का स्पेशल एनवॉय है, इसके पास बड़ी पावर्स हैं, ये कल इसराइल गया था और ईरान पर हमले या ईरान के हमले के मद्देनज़र ये जो विज़िट थी बड़ी ख़ास थी। क्या नेतन्याहू को एक प्राइवेट पैगाम भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि खामोश रहना जब तक हम बात कर रहे हैं ईरान के साथ, ये जब तक मीटिंग नहीं हो जाती ईरान के अंदर कुछ गड़बड़ करने की सोच भी मत लेना, डील हो गई तो तुम फिर कभी कुछ नहीं करोगे और डील ना होए तो फिर हम बताएंगे। तो ये बात हो सकती है कि ये बात फ़ोन पर नहीं होती, खुद गए होंगे और तोलना भी पड़ता है। बेंजामिन नेतन्याहू को विटकॉफ ने भी तोला होगा, नेतन्याहू ने विटकॉफ को तोला होगा कि वो सोचता होगा अमेरिका क्या चाह रहा है, इधर अमेरिका सोचा होगा इसराइल क्या सोच रहा है। फिलहाल दोनों लोग इस वक्त एक तो हमला करने के मूड में नहीं है, दूसरा से ये कहा जा रहा है कि हमला मत कर देना। अब कुछ और खबरें, ये 4 तस्वीरें हैं, 14 लोग मारे गए हैं। मैं आपको ऐसी ही तस्वीरें बस दिखा दे रहा हूँ एक ही स्क्रीनशॉट में। ये कहाँ मारे गए हैं? दरअसल एक नाव समंदर में डूब गई। कैसे डूबी? उसे ग्रीस के कोस्ट गार्ड वेसल ने, एक जहाज़ ने टक्कर मार दी, वो टकरा गई। ये कहा जा रहा है कि बोट उसमें टकरा गई। मुझे लगता है कि ग्रीक कोस्ट गार्ड ने इन्हें देख लिया होगा समंदर में और इनसे कहा होगा कि अपने अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हाथ ऊपर कर लो, ये है वो है, या तुम आगे नहीं बढ़ो, और ये आगे बढ़ रहे होंगे। तब या तो कसदन टक्कर मारी गई है या टक्कर लग गई है धोखे से, जिसकी वजह से उनकी नाव पलटी और 14 लोगों के मारे जाने की खबर आई। अनादोलू ने भी ये हेडलाइन लगाई और उन्होंने कुछ थोड़ा सा इसमें जो है वो फ्रैक्चर किया मामला और बताया कि इन 14 लोगों में जो है वो सारे माइग्रेंट्स थे, यूरोप की तरफ जा रहे होंगे। इनमें जो है कहा जा रहा है कि 4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं इनके अलावा, और इंजर्ड माइग्रेंट्स इसमें 7 बच्चे हैं ज़ख्मी, 2 प्रेग्नेंट औरतें भी हैं। इनको सबको अस्पताल ले जाया गया। सोचिए किस किस हालत में लोग अपने मुल्क को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। और एक राहुल गांधी हैं जो आज लोकसभा में फिर ना बोलने की शिकायत करते हुए नजर आए और उन्होंने बाहर आकर मीडिया से कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने अपनी किताब में बताया है कि जब चीनी टैंक, चाइना के टैंक अंदर आए और आर्मी ने राजनीतिक नेतृत्व से, यानी सेंट्रल में बैठने वाली, दिल्ली में बैठने वाली लीडरशिप से जब कहा कि हमें गाइड कीजिए, समझे, अपने ऑर्डर मांगे उनसे, तो उधर से मोदी का जवाब आया, जो उचित समझो वो करो। संकट के वक्त हमेशा की तरह मोदी जी जिम्मेदारी से भाग लिए, राहुल गांधी कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, तेज तर्रार नेता कांग्रेस की, वो लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि जिम्मेदारी से भाग लिया और यही बात वो राहुल गांधी जी को संसद में नहीं रखने देना चाहते। कोई बात नहीं, अब बच्चा 56 इंच के फर्जीवाड़े का सच जान चुका है, ये सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।